भाई फार्माकोलॉजी क्या होता है? फार्माकोलॉजी की अगर बात करें तो दो वर्ड से मिलकर बना है, फार्मा और लॉजी, दो वर्ड से मिलकर बना होता है, फार्मा, फार्मा प्लस लॉजी। फार्मा का मतलब क्या होता है? फार्मा का मतलब होता है दवाएं। क्या होती है? दवाएं, यानी कि जो दवाएं होती है। लॉजी का मतलब क्या होता है? स्टडी, स्टडी यानी कि अध्ययन। क्या होता है? अध्ययन। जिसमें हम दवाओं का अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं अपन? उसे कहते हैं अपन फार्माकोलॉजी। यानी कि जो दवाएं होती है उनका हम अध्ययन करते हैं उसे कहते हैं अपन, क्या कहते हैं अपन? उसे कहते हैं अपन फार्माकोलॉजी। समझ में आ गया? अगर हम फार्माकोलॉजी की बात करें तो भाई इसमें यह बात है कि इस बात की पता किया जाता है कि दवा कैसे अंदर जाएगी और कैसे बाहर निकलेगी और कैसे दवा अपने ऊपर काम करेगी, जो हमारे शरीर के ऊपर कैसे काम करेगी। भाई जो भी ड्रेसर के बच्चे, यदि आपके फ्रेंड्स यदि कोर्स लेना चाहते हैं तो उनको भी बता दीजिए, बहुत बढ़िया कोर्स है ड्रेसर वालों के लिए। तो जिनको भी जो है ज्वाइन करना है वो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी आपके फ्रेंड्स है वो ज्वाइन करना चाहते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर बात करेंगे अपन फार्माकोलॉजी, यानी कि फार्मा और लॉजी यानी कि दोनों चीज से मिलकर बना हुआ होता है। अब आपको पता होगा कि दवा हमारे बॉडी में कैसे काम करती है। तो दवा हमारी बॉडी में कैसे काम करती है, इस चीज का बारे में हमें कैसे काम करती है। तो दो तरीके से काम करती है हमारी बॉडी में। एक तो आपने क्या कहा, क्या, जैसे कि मान लो आपके ये शरीर है, ये मान लो आपका शरीर है और आपने क्या लिया, यहां पर एक दवा लिया, ये स्टोमक है ना, ये इंटेस्टाइन है ना, छोटी आंत है, ऐसे करके ये यहां सबसे बड़ी आंत है। ठीक है, ये बड़ी आंत है ना, छोटी आंत ऐसे करके जो है ये है। भाई दो तीन ये लीवर है, ये लीवर है और ये पेनक्रियाज है। ठीक है, ये आमाशय है, ये लीवर है। क्या है? लीवर। जैसे भी आप दवा लेते हैं, जैसे आप दवा लेते हैं, और ये क्या है? बड़ी आंत है, आंत, और ये क्या है? छोटी आंत, ये मलाशय है ना। हाँ, जैसे आपने दवा ली, दवा क्या करती है? दो प्रकार से हमारी बॉडी के अंदर जाती है। एक तो क्या है, और एक दवा क्या है, दवा कैसे करती है? जैसे आपने गोली खाई, गोली यहां गई पेट में, और लीवर के अंदर मेटाबॉलिज्म, यहां से ब्लड में मिली, ब्लड में, और लीवर में मेटाबॉलिज्म हुई, लीवर में मेटाबॉलिज्म हुआ, लीवर में मेटाबॉलिज्म हुआ, और यहां तक से ये दवा क्या है, जो है स्किन प्लस किडनी, और इससे मला किससे? स्टूल, मल से बाहर निकल गई। कहां निकल गई? एक्सक्रिएट हो गई, यानी कि बाहर निकल गई है ना, ये चीज है। ठीक है, एक तो ये हो गई, आपने दवा खाई, दवा खाने के बाद में यहां से जो है गोली ली, गोली लीवर के अंदर गई है ना, जो लीवर के अंदर गई वहां मेटाबॉलिज्म हुई, फिर वहां से स्किन, यानी कि स्किन के द्वारा, तो पसीने के द्वारा बाहर निकल गई। ठीक है, और पेशाब, किडनी से निकल गई पेशाब के द्वारा, स्टूल, बचे खुची जो है इसमें होकर भर निकल गई बाहर। ठीक है, ये हो गई। एक क्या करती है कि दवा जैसे आपने खाई, दवा आपने खाया, जैसे दवा आपने खाया, मान लो ये दवा खाई और आपका यहां पर दर्द हो रहा था, यहां पर क्या हो रहा था? दर्द हो रहा था, दर्द, और ये कौन सी थी? ये थी पैरासीटामोल, पैरासीटामोल है ना, पैरासीटामोल। अब यहां पर जैसे आपने लिया है ना, दर्द के लिए वैसे डाइक्लोफेनेक ज्यादा यूज करते अपन,
क्या यूज करते अपन, डाइक्लोफेनेक, डाइक्लोफेनेक, डाइक्लोफेनेक ज्यादा यूज करते हैं। जैसे मान लो आपने दवा ली और दवा खाई और ये दवा कहां पर पहुंची आपके, यहां जाके आपका दर्द इसने कम कर दिया, क्या कर दिया यहां पर, कम कर दिया, है ना, दर्द कम कर दिया। तो यहां पर दो चीज हो गई, एक तो ये यानी कि एक्शन हो गया, और दूसरा क्या हो गया, एक्सक्रिएट हो गई, क्या हो गई, एक्सक्रिएट हो गई, एक्सक्रिएशन यानी कि मेटाबॉलिज्म हुआ इसका, क्या कहते हैं अपन, मेटाबॉलिज्म। इसे अगर वर्ड बोला जाए तो क्या बोलेंगे अपन, मेटाबॉलिज्म, यानी कि उपापचयन, है ना, उपापचयन। ये आप लोगों को नहीं पढ़ा रहा हूं मैं, ड्रेसर की क्लासेस है ना, उसको पढ़ा रहा हूं मैं, ठीक है। टिश्यू में एक थोड़ा सा पार्ट रह गया जिसको मैं आपको जो है कल वाली क्लास में बता दूंगा, है ना, ड्रेसर वाले बच्चों को पढ़ा रहा हूं मैं, आप लोगों को नहीं पढ़ा रहा हूं, आप लोगों को सिर्फ मैंने लाइव किया है ताकि आप लोग जो है देख सकें। एएनएम जीएनएम नर्सिंग ऑफिसर वाले आप लोगों को मैं ऑलरेडी में पढ़ा चुका हूं, आप लोगों को मैंने लाइव किया है कि आप लोगों को यदि कोई एक्स्ट्रा है तो आप लोग जो है देख सकते हैं, यदि आपको कुछ समझ में आया तो आप देख सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं ऑलरेडी आप लोगों को ये पढ़ा चुका हूं, है ना। टिश्यू वाले पार्ट में नर्वस टिश्यू बचे हैं, उसको मैं आपको, उसमें ज्यादा नहीं 4 लाइन है, उसको मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है, वो 4 लाइन है वो लिखवा दूंगा मैं, है ना। एस्ट्रोसाइट है और ना ओलिगोडेंड्रोसाइट है और एपेंडाइमल सेल्स है, वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना। तो यहां पर जो है, यहां पर ये क्या होता है, बिल्कुल, तो यहां पर जो है, तो ये दो प्रकार की दो चीजें होती है, एक चीज एक्शन हो गया, एक चीज ये हो गया। तो जब एक्शन होता है तो इसे कहते हैं, है ना, इसे कहेंगे अपन फार्माकोडायनेमिक, फार्माकोडायनेमिक, ठीक है, डायनेमिक मतलब उसका एक्शन। नेक्स्ट होता है अपना, यदि मेटाबॉलिज्म हो रहा है, मेटाबॉलिज्म हो रहा है तो उसे क्या कहते हैं अपन, उसे कहते हैं अपन फार्माकोकाइनेटिक, इसे क्या कहेंगे अपन, उसे क्या कहते हैं अपन, फार्माको, है ना, फार्माकोकाइनेटिक, इसे कहते हैं अपन फार्माको काइनेटिक, क्या कहते हैं इसे अपन, फार्माकोकाइनेटिक। जो एक्शन होता है उसे फार्माकोडायनेमिक, और जो मेटाबॉलिज्म हो रहा है उसे क्या कहेंगे अपन, हाँ ड्रेसर का है, बिल्कुल ड्रेसर वाले लोगों के लिए है, उसे कहते हैं अपन फार्माकोडायनेमिक। हाँ नहीं है, एनएम की क्लास नहीं है, मैंने सिर्फ लाइव किया है, आप लोग पढ़ सकते हैं, उनके लिए नहीं है ना, लेकिन आप लोगों को पढ़ना है तो आप लोग पढ़ सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों में पढ़ा चुका हूं, ये चीज आप लोगों में पढ़ा चुका हूं। हाँ, इसे क्या कहेंगे अपन, फार्माकोडायनेमिक या फार्माकोकाइनेटिक, ठीक है। तो यहां पर जो है चलते हैं अपन, इसको अपन समझे, इसको तो यहां पर लिख लेते हैं, इसको, है ना, इसको लिख लेते हैं अपन, ये चीज जो है ना, यहाँ पर क्या किया जाता है, यहाँ पर इसको लिख लेते हैं, फार्माकोलॉजी में क्या, इसको लिख लेते हैं अपन, फार्माकोलॉजी, फार्माकोलॉजी, है ना, इसमें लिखो, इसमें दवाओं का, दवाओं का अध्ययन किया जाता है, किसका अध्ययन किया जाता है, दवाओं का अध्ययन किया जाता है, फार्माकोकाइनेटिक। देखो, जहां पर आप इसको ऐसे याद भी रख सकते हैं, है ना, अगर आप लोगों को एग्जाम के अंदर समझ में नहीं आए, मान लो एग्जाम में कोई चीज समझ में नहीं आए कि फार्माकोकाइनेटिक डायनेमिक क्या होता है, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, के मींस किडनी, के मींस किडनी, यानी कि जो किडनी से निकलती है ना उसे कहते हैं अपन ये, है ना, किडनी, किडनी, फार्माको के मींस किडनी, यानी कि इसमें जो है, इसमें किसका अध्ययन करते हैं अपन, अगर इसमें बात करेंगे अपन यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होता है, एब्जॉर्प्शन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन, है ना, इसमें 3 चीजों का अध्ययन किया जाता है। इसमें यहाँ पे लिखो, इसमें दवा के अवशोषण, यानी कि एब्जॉर्प्शन,
मेटाबॉलिज्म, है ना, मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म को उपापचय, है ना, उपापचय जिसे कहते हैं अपन, है ना, मेटाबॉलिज्म। और एक्सक्रीशन यानी कि उत्सर्जन का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, उसका अध्ययन किया जाता है। समझ में आया? इसमें दवा के अवशोषण, है ना, एब्जॉर्प्शन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं अपन? फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनेमिक। नेक्स्ट अपना है फार्माकोडायनेमिक। ये चीज समझ में आ गई ना? देखो, ये मैंने आपको बताया था, यहां पर दवा गई, एब्जॉर्ब हुई, मेटाबॉलिज्म हुई, यहां पर दवा अंदर गई, यहां से अवशोषित हुई यानी एब्जॉर्प्शन हुआ, इसके बाद में इसमें मेटाबॉलिज्म हुआ और इसके बाद में क्या हो गई? एक्सक्रिएट हो गई। क्या हो गई? एक्सक्रिएट हो गई। इसे यहां पर क्या कहेंगे अपन? यहां पर इसे क्या कहेंगे अपन? इसे कहते हैं अपन जो है, क्या कहते हैं अपन इसे? इसे कहते हैं अपन जो है फार्माकोकाइनेटिक के नाम से अपन जानते हैं। नेक्स्ट है फार्माको डायनेमिक, है ना, फार्माकोडायनेमिक, फार्माकोडायनेमिक यहां पे लिखो, इसमें दवा का शरीर पर प्रभाव या एक्शन का अध्ययन किया जाता है। इसमें शरीर के दवा के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है ना। जैसे मान लो आपने गोली ली और गोली से जो है, हाँ, मेटाबॉलिज्म, एब्जॉर्प्शन और एक्सक्रीशन। ठीक है, जैसे मान लो आपने गोली ली, गोली खाई, बुखार कम हो गई, है ना। कितने यार मैंने गोली खा ली, वो गोली खा ली मैंने, आज हमारी बुखार कम होगी, है ना, मैंने आज गोली खा ली और आज हमारी बुखार कम होगी। तो ठीक है, कहने का मतलब ये है कि गोली खाने से बुखार कम हो जाना। ये क्या है? ये क्या है? इसे क्या कहेंगे अपन? फार्माकोडायनेमिक, है ना। डायनेमिक मतलब डांस कर रही, डांस, डांस, डांस कर रही। कौन कर रही? गोली डांस करा रही है अपन को। ठीक है, हाँ, मतलब उसका एक्शन क्या है? अपन डांस में क्या करते हैं? एक्शन ही करते हैं ना। डांस करते हैं अपन तो उसमें क्या करते हैं? एक्शन ही करते हैं, है ना। कथक नृत्य में डांस करते हैं तो उसमें क्या करते हैं? एक्शन करते हैं। तो यहां पर एक तरह से डायनेमिक, इसे याद रखो, डांस करते हैं तो एक्शन करते हैं, है ना। ठीक है, तो ये होती, इसे कहते हैं अपन जो है फार्माकोडायनेमिक। अब इसके बाद में बात करने वाले हैं अपन, यहां पर हम बात करने वाले हैं यहां पर रूट्स ऑफ ड्रग के बारे में। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे अपन, हाँ, नेक्स्ट अपन जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रूट्स ऑफ ड्रग, रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि दवाओं को लगाने के यहां पर दो प्रकार के रूट्स होते हैं। एक तो लोकल होता है, लोकल, और एक होता है सिस्टमिक, है ना, सिस्टमिक। वैसे भी या अदर बात करें अपन, है ना, किस किस दवाओं को लगाने का, यानी कि दवाओं को लगाने के मार्ग, है ना, दवा लगाने के, दवा प्रशासन के मार्ग, दवा प्रशासन के मार्ग, दवा लगाने के मार्ग। अब यहां पर क्या होता है, या तो आप लोकल कह दो या सिस्टमिक कह दो, या एक और है, एक तरह से और बोलते हैं अपन, हाँ, हाँ सर अभी हुआ नहीं है। क्या नहीं हुआ अभी? क्या नहीं हुआ अभी? हाँ, क्या नहीं हुआ भाई?
क्या नहीं हुआ? हाँ, क्या नहीं हुआ? हाँ, लोकल का मतलब लोकल जगह। अरे भाई फास्ट लिखो ना जो। हाँ, फास्ट लिखो, जिसको लिखना है वो फास्ट लिखो, ऐसा मत करो, है ना। 1 घंटे की क्लास है, 1 घंटे में आप फटाफट। हाँ, हाँ, अड में तो डस्ट डिस्ट्रीब्यूशन सर। हाँ, उसका टेस्ट आएंगे आज, टेस्ट आएगा। खुशबू कुमारी, आरआरबी का टेस्ट सीरीज आएगा आज, नया टेस्ट आएगा उसका। आरआरबी का नया टेस्ट आएगा आपके कोर्स में, न्यू टेस्ट आएगा आज। ठीक है, रेडी रहना टेस्ट देने के लिए, नया टेस्ट आएगा, मतलब कल आ जाएगा नया टेस्ट। ठीक है, आरआरबी का। ठीक है, तो यहां पर जो है, हाँ, चलो यहां पर जो है, यहां पर जो है, ठीक है, हाँ, यहां पर लोकल और सिस्टमिक। लोकल, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं, एक और चीज होती है, लोकल मतलब लोकल जगह लगाना। जैसे स्किन पर अप्लाई कर दिया आपने, स्किन पे भी लोकल नहीं होता ये। लोकल का मतलब एक तरह से आपने लोकल अप्लाई कर दिया यहीं पे, जैसे वैसे इसको अपन इतना नहीं मानते अपन, है ना, लोकल जगह। या एक तो ऐसे बोल सकते हैं अपन, एक सिस्टमिक बोलते हैं पूरे पूरे ब्लड में, पूरे शरीर में प्रभाव हो, है ना। हाँ, है ना, सिस्टमिक यानी पूरे शरीर में प्रभाव। वैसे मोस्टली जो है हम ऐसे डिवाइड करते हैं, दो प्रकार से डिवाइड करते हैं, है ना। ऐसे डिवाइड करते हैं दो प्रकार से, पेरेंट्रल रूट और एंटरनल रूट, है ना। दो प्रकार के होते हैं ऐसे, पेरेंट्रल रूट और एंटरनल रूट, नल रूट, और एक होता है पेरेंट्रल रूट। इंटरनल रूट का मतलब जो है, जो भी आंत के द्वारा देते हैं अपन, आंत के द्वारा, यानी खाने पे, गोली को खाना, खाने के कहने का मतलब, इंटरनल मतलब आंत के, आंत से। आंत का मतलब ये होता है जैसे गोली खाना, को खाना। ठीक है, पेरेंट्रल का मतलब आंत के बाहर, बाहर, है ना, आंत से बाहर। आंत से बाहर का मतलब क्या होता है, जैसे कि आईवी इंजेक्शन हो गया, हाँ, आईवी इंजेक्शन हो गया, एससी हो गया, है ना, आईएम हो गया। ठीक है, ये सब क्या हो गए? हाँ, ये सब क्या हो गए? हाँ, जिसमें ओरल आता है, क्या आता है? ओरल, ओरल वाला। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको डिवाइड किया जाता है। सिस्टमेटिक का मतलब होता है पूरे शरीर में, पूरे शरीर में काम, है ना, काम करती है। ठीक है, ये होता है, समझ में आया ना। चलो, अब यहां पर अपन जो है रूट्स ऑफ ड्रग जो है अपन पढ़ने वाले हैं, और जो है ये अक्सर एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। ठीक है, अक्सर एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, आईएम आईवी ये सारे। हाँ, चलो बात करते हैं अपन यहाँ पर रूट्स ऑफ ड्रग में। तो सबसे पहला लिखिए, है ना, यहाँ पर मैं आपको उस हिसाब से लिखाऊंगा जो एग्जाम के अंदर आते हैं उस हिसाब से। नेक्स्ट बात करेंगे अपन यहाँ पर, सबसे पहला है ओरल रूट। रूट यानी कि मुंह के द्वारा, मुंह के द्वारा, या मौखिक, मौखिक, है ना, मुंह के द्वारा यानी मौखिक। यानी कि कोई भी दवा को मुंह के द्वारा लेना, उसे क्या कहते हैं अपन, है ना, मुंह के द्वारा जो दवा लेना उसे क्या कहेंगे अपन, जो पहले पढ़ा है ना उसी से अपन। चलो पहले वाले में, अच्छा पहले वाले से पढ़ा उसी हिसाब से लिख लेते अपन। तो यहां पर, हाँ, हाँ,
अच्छा पहले वाले मैंने मौखिक नहीं लगवाया है, मुंह वाला नहीं लिखवाया पहले वाले में, हाँ लिखवाया था, है ना। हाँ इसमें क्या होता है, यहाँ पे लिखो, दवा को मुंह द्वारा लिया जाता है, और यहां पर ये सबसे कॉमन रूट है, यह है सबसे सामान्य है, दवा जो है रूट है, सबसे सामान्य रूट है, कौन है, ये वाला। इसको इंटरनल रूट की भी कहते हैं अपन, इसे क्या कहते हैं अपन, इंटरनल रूट भी कहते हैं, हाँ इसे इंटरनल नल हाँ कहते हैं, इंटरनल रूट भी कहते हैं अपन, क्योंकि जो है भी जानते हैं, है ना, इंटरनल रूट के द्वारा भी इसे अपन जानते हैं, ठीक है। कोई भी दवा जो अपन लेते हैं वो, है ना, वेरी कॉमन रूट, सबसे कॉमन है, सामान्य रूट। नेक्स्ट बात करेंगे अपन यहाँ पर, सबसे पहले डालते हैं अपन, फिर नेक्स्ट डालते हैं अपन, पहला सेकंड है इंस्टिलेशन, 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 इंस्टिलेशन क्या होता है, इसमें जो दवा है, दवा कहां पर डाली जाती है, बॉडी कैविटी के अंदर जो है लिक्विड फॉर्म में दवा को डाला जाता है, जो बॉडी कैविटी होती है उसमें लिक्विड लिक्विड फॉर्म में क्या डाली जाती है, दवा डाली जाती है। जैसे कि मान लो आपने आई ड्रॉप, आई ड्रॉप जानते हो आप, आई ड्रॉप, है ना, आई ड्रॉप हो गया, ईयर ड्रॉप हो गया, है ना, ये सब इसमें डाली जाती है, इसमें लिखो, है ना, इसमें दवा को, हाँ इसमें इसमें द्रव एंड लिक्विड दवा को किसमें डाला जाता है, हाँ, या इसे हिंदी में कहें तो टपकना भी कहते हैं इसे, टपकना, टपकना, है ना, टपकना को किसमें डाला जाता है ना, है ना, को इसमें द्रव या लिक्विड दवा को डाला जाता है, जैसे कि, है ना, ईयर ड्रॉप, आई ड्रॉप, है ना, ईयर ड्रॉप, आई ड्रॉप, है ना, ईयर ड्रॉप हो गया, आई ड्रॉप हो गया, ठीक है, ये सब क्या हो गया, इंस्टिलेशन हो गया, हाँ टपकना, हाँ नेजल ड्रॉप, ड्रॉप। और जिन भी बिहार वाले जो ड्रेसर के बच्चे हैं, अगर उनको कोर्स लेना है तो आप लोग ले सकते हैं, एचटीएम के अकेडमी में कोर्स चल रहा है, तो आप लोगों को जो है कोर्स लेना तो आप लोग ले सकते हैं, जो भी बिहार वाले बच्चे हैं उनको यदि कोर्स लेना तो ले सकते हैं, ठीक है, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको बता देना। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है अपना, वो है अपना यहाँ पर है इनक्शन, नेक्स्ट है इनक्शन, यानी कि मालिश करना, जिसे कहते हैं मालिश, इनक्शन। इसमें क्या होता है, जो स्किन के ऊपर, है ना, ये टॉपिकल रूट में आता है ना, टॉपिकल का मतलब एक तरह से, हाँ इसे क्या कहते हैं अपन, टॉपिकल रूट के नाम से भी अपन इसे जानते हैं। टॉपिकल का मतलब होता है सतही, जो टॉपिकल का मतलब क्या होता है, सतही, ठीक है।
एक मिनट में। टॉपिकल का मतलब क्या होता है? सतही, है ना। टॉपिकल रूट यानी कि मतलब होता है सतही, है ना। यानी इस पे क्या करते हैं? हाँ हाँ, टॉपिकल का मतलब टॉपिकल, टॉपिकल या सतही। इसमें लिखो, इसमें दवा, दवा को त्वचा त्वचा को त्वचा पर मालिश करके लगाया जाता है। एग्जाम्पल लिखो, पॉइंटमेंट, मेंट, क्रीम, क्रीम नहीं आती, फेयर एंड लवली क्रीम। हाँ, ये त्वचा के ऊपर, है ना, ये त्वचा के ऊपर लगाया जाता है ऐसे मालिश करके, है ना। क्रीम आती है ना मुंह पे, हाँ, मॉइंटमेंट वाली वो, ठीक है, वैसा करके लगाया जाता है। नेक्स्ट देखो, है ना, नेक्स्ट अपना वो, ये हो गया अपना ऑइंटमेंट हो गया, क्रीम हो गया। टॉपिकल एप्लीकेशन, है ना, टॉपिकल एप्लीकेशन, है ना। नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखो आप, नेक्स्ट है अपना इनहेलेशन। तीसरा, चौथा, नेक्स्ट है इनहेलेशन। इनहेलेशन, इनहेलेशन यानी कि कहने का मतलब, यानी कि एक तरह से इसे क्या कहते हैं अपन, इनहेलेशन यानी कि अंतः श्वासन, है ना, या अंतः श्वासन। इनहेलेशन या अंतः श्वासन, इसमें क्या होता है, दवा को ऐसा करके अंदर लिया जाता है, अस्थमा वाली नहीं, डब्बी यानी फेफड़ों में लिया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, बिल्कुल, इसमें जो दवा को कहां पर लिया जाता है, फेफड़ों के अंदर लिया जाता है डायरेक्टली। एयर जो दवा होती है, एयर के साथ में फेफड़ों में लिया जाता है। इसमें लिखो, में दवा को, है ना, दवा को एयर यानी हवा के साथ फेफड़ों में लिया जाता है। किसमें लिया जाता है, फेफड़ों में लिया जाता है, ठीक है। नेजल कैविटी, इनसे क्या जाता है, नीतीश कुमार, नेजल कैविटी से क्या जाता है? तुम्हें अभी ये बताया था यहाँ पर, तुम्हें ये समझ में नहीं आया क्या? ये नहीं समझ में आया, कैविटी के अंदर क्या डालते हैं, यहाँ पर क्या डालते हैं, ये क्या पढ़ा आपने? हाँ, क्या जाता है? हाँ हाँ, ठीक है, जैसे नेबुलाइजेशन करना है, इनले आस्थालीन, लिन, नेबुलाइजेशन, लाइजेशन, ये सब क्या है, कौन सा आपका इनहेलेशन है, ठीक है। हाँ, ये आस्थालीन हो गया, इनहेलेशन, नेबुलाइजेशन हो गया। नेक्स्ट बात करेंगे अपन यहाँ पर समझ में आ गया ना, है ना। नेक्स्ट लिखो है यहाँ पर, ये समझ में आ गया ना, सफलेशन, है ना। नेक्स्ट है इनसफलेशन, 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 इनसफलेशन का मतलब होता है इनसफलेशन, सफलेशन, इनसफलेशन, इनसफलेशन क्या होता है, इसमें क्या होता है, हाँ, वीडियो कोड। इनसफलेशन क्या होता है,
दवा को जो है कहां पर, दवा को क्या क्या किया जाता है, इनसफ्लेशन। जो पाउडर होता है ना, पाउडर उसको बॉडी कैविटी में लगाया जाता है। बिल्कुल, पाउडर को कहां पर डाला जाता है, बॉडी कैविटीज में। जैसे आपने यहाँ पर डाल लिया बॉडी, ये तो कैविटी नहीं है मान लो, लेकिन बॉडी कैविटी, जैसे मान लो यहाँ पर कोई घाव बन गया, वहां डाल लिया, ठीक है ना। या फिर और दूसरी जगह होगी, उसमें पाउडर जो है, हाँ गड्ढा बन गया, उसमें घाव बन गया, उसमें पाउडर डाल दिया, ठीक है। तो यहाँ पर जो है पाउडर फॉर्म में, दवा का पाउडर फॉर्म में जो है कहां पर, बॉडी कैविटी में डाला जाता है। यहाँ पे देखो, दवा के पाउडर को शरीर, बॉडी की गुहा यानी कैविटी में डाला जाता, जो है शरीर की जो गुहा है उसके अंदर डाला जाता है। हाँ, मेडिसिन के पाउडर को बॉडी कैविटी के अंदर डाला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसे कहते हैं अपन इनसफ्लेशन, पाउडर रूप में। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट अपना इंसर्शन, है ना। नेक्स्ट अपना इंसर्शन, सॉरी 10 थोड़ी हो गए। छठा, नेक्स्ट है इंसर्शन, है ना। इंसर्शन का मतलब होता है ना, इंसर्शन मतलब यानी कि, हाँ यानी कि अंदर डालना, इंसर्शन यानी कि इंसर्ट करना, यानी कि एक तरह से अपन जो है इंसर्ट करते हैं ना, इंसर्शन, इसे कहते हैं अपन इंसर्शन। इंसर्शन में क्या होता है, सॉलिड दवा को बॉडी कैविटी के अंदर डाला जाता है। आपको पता होगा कि किसी किसी को वेजाइना के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, किसी किसी को वेजाइना के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, तो वेजाइनल जो टेबलेट आती है वो दी जाती है कि इसको वेजाइना के अंदर डालना। 7 टेबलेट आती है, 6 टेबलेट आती है, उसको डालना। किसी किसी को मान लो जो है मतलब कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, तो उसमें क्या करते हैं कि डल्कोलेक्स नाम से सपोजिटरी आती है, डल्कोलेक्स सपोजिटरी आती है, जिससे कहते हैं कि इसको अंदर डालना है, ठीक है, उसको अंदर डालना। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर लिखो, इसमें दवा के, है ना, सॉलिड अवस्था, सॉलिड फॉर्म में अंदर सॉलिड फॉर्म को शरीर की कैविटी यानी गुहा में अंदर डालना, क्या कहते हैं उसे, अंदर डालना। जैसे कि इंसर्शन, रेक्टल इंसर्शन, है ना। जैसे कि मैं आपको, दवाएं कौन कौन सी होती है, दवा में बताता हूँ आपको। जैसे कि दवा क्या होती है, जैसे सपोजिटरी, है ना, एग्जाम्पल सपोजिटरी, जैसे है ना, डल्कोलेक्स आती है, डल्कोलेक्स, है ना, डल्कोलेक्स की आती है, ठीक है। हाँ, एनिमा, हाँ एनिमा भी हो सकता है, बिल्कुल एनिमा भी कह सकते हैं अपन, हाँ ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे अपन यहाँ पर, इंसर्शन हो गया, है ना। हाँ, रेक्टल सपोजिटरी को, बस यहाँ पर मैंने थोड़ा सा वहाँ पर जो डीपली पढ़ाया था, चार जो है अडल्ट के अंदर 4 इंच डालते हैं, है ना, रेक्टल सपोजिटरी, अडल्ट वयस्क व्यक्ति में 4 इंच डालते हैं, है ना। यहाँ पे लिख लो, इसमें लिखना तो लिख लेना, है ना। रेक्टल सपोजिटरी को जो होती है, रेक्टल सपोजिटरी, है ना। वयस्क में कितनी डालते हैं अपन, वयस्क में 4 इंच अंदर, है ना। और चिल्ड्रन में कितनी डालते हैं अपन, चिल्ड्रन के अंदर 2 इंच के लगभग जो है चिल्ड्रन के अंदर 2 इंच डालते हैं, बच्चों में 2 इंच, बच्चों में 2 इंच अंदर डालते हैं, 2 इंच अंदर डालते हैं बच्चों में, ठीक है। तो रेक्टल सपोजिटरी ये ऐसे होती है ना।
नेक्स्ट बात करेंगे अपन यहाँ पर, इंसर्शन हो गया, नेक्स्ट बात करेंगे अपन यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करने वाला है, ये चीज समझ में आ गई आपको, हाँ, अडल्ट में 4 इंच और वयस्क में 2 इंच, मतलब जो है, हाँ। नेक्स्ट बात करेंगे अपन यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद में बात करेंगे अपन यहाँ पर सबलिंगुअल, है ना, सबलिंगुअल, लिंगुअल, सबलिंगुअल यानी जीभ के नीचे, जीभ के नीचे, जिह्वा, जीभ को जिह्वा कहते हैं, जिह्वा के नीचे, नीचे, है ना, जिह्वा के नीचे, जीभ के नीचे, हाँ, जीभ, हाँ, जिह्वा कह सकते हैं आप, जीभ कह सकते हैं, जीभ के नीचे, है ना, हाँ। मेडिसिन, इसमें दवा कहाँ का रखा रहता है, यहाँ, और इसमें दवा बहुत जल्दी अवशोषित होती है, बहुत जल्दी दवा जो है अवशोषित होती है, समझ में आया, जो दवा है वो बहुत जल्दी अवशोषित होती है, ठीक है, रैपिडली अवशोषित होती है, ठीक है, समझ में आया, है ना। जो दवा होती है क्या होती है, बहुत जल्दी अवशोषित होती है, हाँ, यहाँ पर लिखना, इसमें दवा को जीभ के नीचे रखा जाता है, इसमें क्या रखा जाता है, जीभ के नीचे रखा जाता है ना, और दवा इसमें क्या होती है, बहुत जल्दी अवशोषित होती है ना। जैसे कि उदाहरण के लिए यहाँ पर, बिल्कुल यहाँ पर क्या है, एग्जाम्पल जो है, उदाहरण लिख लो, यहाँ पर आइसोसोर्बिटेड, सोर्बिटेड, सोर्बिटेड, टेट, टेट, आइसोसोर्बिटेट, है ना, आइसोसोर्बिटेट, है ना, नाइट्रेट, आइसोसोर्बिटेट नाइट्रेट, सोर्बिटेट, टेट नाइट्रेट, आइसोसोर्बिटेट नाइट्रेट, ये क्या होती है, जीभ के नीचे रखते हैं अपन। नेक्स्ट इसके, हाँ, या इसको काहे में देते हैं अपन, हार्ट अटैक में देते हैं, किसमें देते हैं अपन, हार्ट अटैक, अटैक, किसमें देते हैं अपन इसे को, हार्ट अटैक में देते हैं अपन, है ना, हाँ, हार्ट अटैक में देते हैं इसको, जहाँ ना जो है जीभ के नीचे रखा जाता है, ठीक है, हाँ। चलते हैं अपन नेक्स्ट, नेक्स्ट जो है, हाँ, नेक्स्ट अपना है, नेक्स्ट अपना बक्कल, नेक्स्ट लिखो बक्कल, बक्कल मतलब यहाँ पर क्या है, बक्कल का मतलब क्या होता है ना, है ना, बक्कल का मतलब यहाँ, अगर बक्कल क्या है, बक्कल, बक्कल, इसमें दवा क्या है, मसूड़ों और गाल के बीच में रखा जाता है ना, गम और जो चीक, चीक मतलब गाल, गाल के बीच में रखा जाता है, दवा को कहां पर रखते हैं अपन, मसूड़ों और गाल के बीच में रखते हैं इसमें, है ना, इसमें दवा को मसूड़ों यानी गम और गाल के बीच रखते हैं, किसके बीच रखते हैं, मसूड़ों और गाल के बीच रखते हैं, है ना, ऐसा, चिंगम नहीं होती, चिंगम, चिंगम जैसे चिंगम खाते हैं ना, चिंगम, वैसे चिंगम होती है ना, चिंगम जैसे अपन चिंगम खाते हैं, है ना, चिंगम खाते हैं ना अपन, चिंगम, वैसे, ठीक है, चलो, तो ये हो गया अपना, ठीक है, चलो, अब जो है नेक्स्ट अपन बात करने वाला है, नेक्स्ट अपन पढ़ने वाला है वो
ठीक है। नेक्स्ट अपन जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं, हाँ नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं अपन, हाँ गुटखा पान मसाला। हाँ न्यू पर्सन गुटखा खाते हैं, हाँ गुटखा, बिल्कुल। चलो नेक्स्ट बात करने वाले हैं अपन जो है, हाँ नेक्स्ट है, एक और है यहाँ पर, एक और जो है, हाँ टॉपिकल में अपन जो है यहाँ पर जो है, बिल्कुल एक है क्यूटेनियस। नेक्स्ट है क्यूटेनियस, क्यूटेनियस, क्यूटेनियस मतलब जो है, क्यूटेनियस का मतलब होता है त्वचा पर, है ना। सो है ना, यहाँ पर कहने का मतलब क्यूटेनियस मतलब इसमें, इसमें क्या होता है, दवा को त्वचा पे लगा देते हैं, बस ऐसे छोड़ देते हैं, दवा धीरे धीरे इसके अंदर आता है, जैसे कि इसमें आता है ट्रांसडर्मल, इसमें जो है ना ट्रांसडर्मल, है ना, मोस्टली इसमें ट्रांसडर्मल, हाँ ट्रांसडर्मल, ट्रांसडर्मल है ना, ट्रांसडर्मल होता है। ट्रांसडर्मल का मतलब क्या होता है, कहने का मतलब जो है, हाँ नहीं ट्रांसडर्मल मतलब जो भी लिपिड लिपिड वाली जो ड्रग्स होती है उसको लगा दिया जाता है कि ताकि वो धीरे धीरे एब्जॉर्प्शन हो, ताकि वो धीरे धीरे, ऑयल क्लीन नहीं होती है, वो होता है पेच, होता है पेच, पेच आता है, पेच ऐसे पेच लगाने के आते हैं, बुपिवा कैन पेच आता है ना, जिससे अपन का दर्द कम होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें लिपिड सोल्यूबल दवा को त्वचा पर लगाया या जाता है, जो धीरे धीरे क्या अवशोषित यानी एब्जॉर्प्शन होता ये से, हाँ इसका उदाहरण लिख लो आप, जो है बुपिवा कैन पैच, बू पी वा, बुपिवा कैन पैच, पैच पैच आता है, ऐसे ऐसे पैच आता है चिपकाने के, चिपकाने के बेलाडोना वाला पैच जानते हैं आप, यहाँ चिकती चिपका दी अपने, है ना, चिकती चिपका दी अपन ने, ऑयल एंड क्रीम नहीं होती है ना, जैसे बेलाडोना का वो नहीं है, गलसा हो जाता है, चिकती चिपका देते हैं, है ना, ऐसे है ना। एब्जॉर्प्शन सिस्टमिक होता है, लेकिन इसका इसका जो है ना एक्शन है ना सिस्टमिक होता है, ऐसा नहीं कि मतलब लोकल होता है। बुपिवा कैन के एक पेच आते हैं, है ना, जो लगा देते हैं, बेलाडोना का हाँ मम्स हो जाता है, वो चिपकाता है ना चिकती, तो उससे जो दवा होती है धीरे धीरे अपने स्किन में जाती रहती है ना, तो वो होती है, हाँ ठीक है। नेक्स्ट है नेक्स्ट बात करेंगे अपन यहाँ पर, हाँ नेक्स्ट अब अपन पढ़ने वाले हैं, वो पढ़ने वाला है इंट्राडर्मल, हाँ मतलब जो है अब यहाँ पर पढ़ने वाले अपन जो है ना। नेक्स्ट है पेरेंटल रूट, नेक्स्ट है पेरेंटल रूट, पेरेंटल रूट जो यानी कि त्वचा के बाहर से दिए जाते हैं, उसे कहते हैं अपन पेरेंटल रूट, ठीक है। पेरेंटल रूट जिसमें क्या आता है, मोस्टली क्या आता है इसके अंदर, है ना, बिल्कुल, यानी कि कहने का मतलब त्वचा के बाहर से मतलब जो है आंत के अलावा दिए जाते हैं इसके अंदर पेरेंटल रूट, इसे कहते हैं अपन पेरेंटल मार्ग, पेरा मतलब पेरा प्लस इंटरनल, है ना, इंटरनल का मतलब इंटेस्टाइन, इनकी इंटेस्टाइन, इनकी कहने का मतलब
पैरा मतलब बाहर, आंत के बाहर, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर क्या होता है पेरिनेटल रूट में, इसमें क्या क्या आता है, इसमें आता है आईएम आता है, यहाँ पर आता है इंट्राडर्मल आता है, आईएम आता है ना, एससी आता है ना, ये सब इसके अंदर आता है ना, आईएम है ना, इम्प्लांटेशन, ये सब इसी में आता है, इम्प्लांटेशन, ठीक है। जितना भी होता है वो सब इसी के अंदर आता है। इम्प्लांटेशन की जगह छोड़ो, इस पे यहाँ पर जो है, यहाँ पर IDIMSC, ठीक है, IDIMSC है ना, ठीक है। इम्प्लांटेशन अलग से ही है, इम्प्लांटेशन जो है अलग से दिखाऊंगा मैं, इम्प्लांटेशन ID है ना। चाहो तो आप ऐसे कर लो, इम्प्लांटेशन को ना अलग से लिख लो आप, मैंने इम्प्लांटेशन ही लिखवाया था उस वाले में, पहले वाले में। हाँ ठीक है, हाँ यहाँ पर बिल्कुल IDIM और IV, ठीक है। चलो ये इस प्रकार से जो है ये होता है ना। नेक्स्ट ये इस प्रकार से होता है IDIMSC, ठीक है। हाँ ऐसे करो, इसके पहले यार जगह होना तो एक एक रूट और लिख लो यहाँ पर, अगर आपके पास जगह होना तो एक रूट और लिख लो यहाँ पर, है ना। इम्प्लांटेशन, जो ड्रग को त्वचा के नीचे रखा, सॉलिड जो दवा होती है उसको अपन त्वचा के नीचे डालते हैं, है ना। तो यहाँ पर लिखो, सबसे पहले लिखो, सबसे पहला यहाँ पर लिखो इंट्राडर्मल, है ना, यहाँ पे लिखना है तो आप, जगह है आपके पास में, हाँ हाँ, इसमें आप लिख लेना, इसी में लिख लेना इम्प्लांटेशन, है ना। जगह नहीं, इसमें लिख लो, यहीं पे लिख लो, इसमें लिख लो इम्प्लांटेशन, लिखना तो लिख लो इम्प्लांटेशन, ठीक है, लिखना लिख लो इसमें इम्प्लांटेशन, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखो ID यानी कि इंट्राडर्मल, यानी त्वचा में, इसमें जो दवा कहाँ लगाई जाती है, इंट्राडर्मल लगाई जाती है ना, त्वचा में लगाई जाती है। ID थोड़ी लगाते हैं इंसुलिन को, कौन बोल रहा है इंसुलिन को ID लगाते हैं, है ना। नहीं नहीं, जुकाम नहीं हुआ, है ना। इसमें लिखो, इसमें दवा, इसमें दवा कहाँ पर लगाई जाती है, त्वचा में, जैसे हमारी स्किन है ना, ये है ना, जैसे ये एपिडर्मिस है ना, ये डर्मिस, डर्मिस, और ये सबक्यूटेनियस, ये होगा सबक्यूटेनियस, डर्मिस, एपिडर्मिस, सबक्यूटेनियस। तो इंट्राडर्मल यानी कि दवा जो डर्मिस के अंदर दवा लगाई जाती है, किसमें लगाई जाती है, इसमें जो दवा कहां पर लगाई जाती है, इंट्राडर्मिस यानी कि डर्मिस के अंदर जो है दवा लगाई जाती है ना। दवा कहां पर लगाया जाता है, इंट्राडर्मिस में, यहां पर, यहां पर दवा लगाई जाती है। और इसके बीच का जो एंगल होता है यहां पर होता है 15 डिग्री का, 15 डिग्री का, ठीक है। कितना होता है यहाँ पर, 15 डिग्री का, ध्यान रख लेना, है ना। दवा और इंजेक्शन सिरिंज का, यहाँ पर लिखो, इसमें लिखो, इसमें दवा को डर्मिस में लगाया है, यहाँ पे लिखो
इसमें डर्मिस में लगाया जाता है, में इंजेक्शन और सॉरी यहाँ पे देखो निडिल और त्वचा के बीच में, यहाँ पे देखो सुई या निडिल और त्वचा के बीच 15 डिग्री का कोण बनाते कोण पर लगाते हैं। अब कल पढ़ेंगे, ठीक है, कल पढ़ेंगे अपन, हाँ कल पढ़ेंगे अपन, ठीक है, कल पढ़ेंगे, ठीक है, रात को 9 बजे, NM JNM वालों के रात को 9 बजे।